आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है जनसंख्या किसे कहते हैं। तो जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों की संख्या। जनसंख्या का अर्थ होता है लोगों की संख्या, अर्थात किसी भी क्षेत्र में रहने वाले किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। अर्थात जैसे किसी भी क्षेत्र या कोई गांव या कोई कस्बा है तो वहाँ पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं की जो संख्या पाई जाती है उसे जनसंख्या कहते हैं। अब पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है लोगों की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ना, अर्थात जिस क्षेत्र में या किसी भी गांव या किसी भी कस्बे में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि खाने पीने के लिए तथा अन्य समस्या की समाधान होती है, अर्थात उस स्थान पर खाने पीने के लिए तथा कपड़े लत्ते एवं उद्योग धंधों के लिए समस्या होती है। तो इन सभी क्रियाओं की को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, अर्थात जहाँ पर लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ पर खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा न होती है तो इसे जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट वह विस्फोट है जहाँ पर लोगों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि खाने पीने के लिए अन्न सामग्री की समस्या होती है। अब पूछता है कि जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव, क्यों जनसंख्या बढ़ी है। कहेंगे नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट बढ़ने का कारण यह होता है कि शिक्षा की कमी। आजकल लोग जनसंख्या की पुनरावृत्ति कर रहे हैं पर जनसंख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पर कोई बचाव नहीं है। अब देखेंगे जनसंख्या विस्फोट का हम लोग प्रभाव क्या पड़ रहा है। आजकल जनसंख्या विस्फोट बढ़ने के कारण स्कूल में सबसे पहले शिक्षा की समस्या हो रही है। जैसे आजकल स्कूल में कोई बच्चा प्रवेश कर रहा है न तो ब्रेंच टेबल किताब सभी प्रकार की समस्या होती है। इस सरकारी स्कूल में चले जाते हैं वहाँ पर न तो टेबल न तो मेज न तो कुर्सी न तो बैठने के लिए रूम, ये सभी समस्या होती है। किसके कारण, जनसंख्या विस्फोट के कारण, अर्थात बच्चों की पढ़ाई लिखाई में क्या होती, शिक्षा में कमी होती है। यह भी जनसंख्या विस्फोट के कारण। नंबर 2, रोजगार की कमी, अर्थात किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों को रोजगार या काम धंधे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अर्थात एक देश से दूसरे देश या एक गांव या कस्बे से दूसरे गांव या कस्बे में लोग जा रहे हैं, जिससे हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। कार्य है कि यदि जनसंख्या वृद्धि न होती तो लोग अपने ही गांव में उचित मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर लेते, परंतु जनसंख्या बढ़ने के कारण आजकल काम धंधा या रोजगार की समस्या हो रही है। यह किसका प्रभाव है, जनसंख्या विस्फोट का प्रभाव। नंबर 2, खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, अर्थात जनसंख्या बढ़ने के कारण आजकल घर पर तथा अन्य स्थान पर लोग भूखमरी के मारे क्या करें, मर रहे हैं। यह सब जनसंख्या विस्फोट के कारण। जैसे यदि किसी परिवार में 5 या 7 बच्चियां हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए उन पिता को सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बच्चों की संख्या जो बढ़ रही है उससे खाने पीने की समस्या बढ़ रही है, कपड़ा लत्ता तथा उनके भोज्य सामग्री सही से प्राप्त नहीं हो रही। तो यह जनसंख्या विस्फोट के प्रभाव है। अब पूछता है जनसंख्या विस्फोट के बचाव, कि जनसंख्या विस्फोट के कैसे बचाव करेंगे। नंबर 1, जनसंख्या विस्फोट के बचाव के लिए लोगों को जनसंख्या के प्रति जागरूकता करना चाहिए। लोगों को यह बताना चाहिए कि जनसंख्या दो हम दो हमारे, इसके अलावा कोई भी ऐसे बच्चे नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ये जनसंख्या विस्फोट के बचाव है। दूसरा, स्कूल तथा विद्यालय या विद्यालय में जाकर लोगों को या बालक और बालिकाओं को शिक्षा देनी चाहिए जनसंख्या के प्रति कि आने वाली समस्या अत्यधिक बढ़ सकती है। ये जनसंख्या विस्फोट के बचाव। नंबर 3, कि घर के आसपास सभी स्त्री पुरुष सभी लोग को निर्देशित करना चाहिए कि अत्यधिक बच्चे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।
सरकार ने बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए परिवार कल्याण योजना अपनाई है। अब पेपर पूछता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो लिंग अनुपात वह अनुपात होता है, लिंग अनुपात वह अनुपात होता है जहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। अर्थात प्रति एक पहले 1000 पुरुष होते थे तो 940 महिलाएं होती थी या स्त्रियां होती थी। परंतु आज का है कि 1000 महिला और 940 पुरुष पाए जा रहे हैं, क्योंकि जब से भ्रूण हत्याकांड पर प्रतिबंध लग गया तब से बच्चियों की संख्या अधिक बढ़ रही है। अर्थात लिंग अनुपात वह अनुपात है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। आप पेपर पूछता है कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं। परिवार नियोजन वह नियोजन है जिन पर परिवार या बच्चों की संख्या को एक समान परिवार में बच्चों की संख्या को एक समान बनाए रखने की क्रिया को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। अर्थात बच्चों की संख्या, बालक या बालिकाओं की संख्या को उनकी देखभाल करना तथा उनकी लालन पालन करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। सरकार ने 1951 ईस्वी में एक योजना अपनाई जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। अब पेपर पूछता है कि परिवार नियोजन के बचाव के लिए किन किन विधियों का उपयोग करना चाहिए। सबसे पहले कि पुरुषों का ऑपरेशन और महिलाओं का ऑपरेशन। अर्थात बच्चे उत्पत्ति करते समय यदि 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं तो प्रतिबंध करने के लिए वहाँ पर पुरुषों का ऑपरेशन या महिलाओं का ऑपरेशन करवाना चाहिए, जिनसे बच्चों पर प्रतिक्रिया बंद हो सकती है। अब पूछता है कि परिवार किसे कहते हैं। परिवार का अर्थ होता है सदस्य। अर्थात किसी भी घर या गांव में रहने वाले अपने पारस्परिक सभी सदस्यों की संख्या, लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिवार। अर्थात जिन परिवार में लोगों की संख्या हो उसे सब परिवार कहते हैं। आप पूछता है परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एकल परिवार और नंबर 2 होता है संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहाँ पर दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ तथा उनके बच्चे पाए जाएं तो उसे कौन परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार। अर्थात जिस परिवार में चाचा चाची, बुआ, दादा दादी हो उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। या इसको F1 + F2 + F3 से जाना जाता है। F1 का अर्थ होता है दादा दादी, F1 का अर्थ होता है मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, और F3 का अर्थ होता है उनके बालक और बच्चियां। अब पूछता है एकल परिवार किसे कहते हैं। तो जिन परिवार में माता पिता तथा उनके बालक और बालिका हो और उनमें किसी का विवाह न हुआ हो तो ये सभी परिवार एकल परिवार होती हैं। अर्थात जिस परिवार में माता पिता तथा बालक और बालिका ये सभी लोग पाए जाएं तो इसे एकल परिवार कहते हैं। अर्थात जिनमें 2 या 2 से अधिक लोगों की संख्या हो तो उसे संयुक्त परिवार, जिनमें मम्मी पापा तथा बालक और बालिका की संख्या हो उसे क्या कहते हैं, एकल परिवार।
अब परिवार का अर्थ होता है सदस्य या संख्या, अर्थात बच्चों की संख्या को एक समान बनाए रखने क्रिया को परिवार नियोजन अर्थात या परिवार कहते हैं। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।